हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज एक नई वीडियो में फिर अगेन आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर हो जाती है कमजोरी के कारण या वीकनेस के कारण या सर्दी लगने के कारण या इन्फेक्शन के कारण। उसका नाम है निमोनिया। ठीक है। तो निमोनिया किस बच्चों को कैसे होता है और बड़ों को कैसे होता है, तो इसी के बाद और इससे हमें कैसे बचना बचना चाहिए, बच सकते हैं, और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है और सही हाँ सलाह हमारा हम सब लोग के लिए क्या हो सकती है। तो इसी से संबंधित हमारे वीडियो है। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक है। वंस अगेन हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम न ज़्यादा देर करते हुए निमोनिया की शुरुआत करते हैं। निमोनिया क्या है। निमोनिया एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों में, और ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमें ये समझना पड़ेगा। ये इसमें सर्दी भी लगती है, सर्दी लग के बुखार भी आ सकता है। ठीक है। ये सारे सीरियस कंडीशन होती है। और ये क्या वाटर बोर्न मतलब एयर बोर्न है। हवा में कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर कोई खांसता है छींकता है, उसके ड्रॉपलेट्स हम जब सांस लेते हैं तो अगर जिस व्यक्ति के है ना सांस लेते समय उसके बॉडी में एंटर कर गया तो निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें क्या है, जो हमारे लंग्स में जो कुछ एयर सैक होते हैं तो उनमें क्या है, पस फिल्ड हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और गंदा फ्लूइड पानी भी भर जाता है। एक ऐसी भी सिचुएशन होती है तो उस व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ होती है। ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, सीरियस कंडीशन भी हो सकती है इसमें। तो इसको अनदेखा ना करें। तो ये तो हम छोटी सी है ना इसका कारण है ना, इसका सही कारण क्या है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा भी हो सकता है। और कॉमन कारण है ना, रेनो वायरस मोस्ट कॉमन कारण है, और रेनो वायरस इसका कारण होता है। और निमोनिया जो बड़े लोगों में होता है और बच्चों में होता है, तो इन दोनों में ही अलग अलग रीजन है। ठीक है। बच्चों में क्या कारण है, बड़ों में क्या कारण है। तो वायरस इसका जो मेन कारण है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आजकल फ्लू से भी होता है। इन्फ्लुएंजा इसका मेन वो है। इन एडल्ट रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम, जैसे कि कोविड में आप लोगों ने सुना था, वो भी एक तरह से निमोनिया की कंडीशन थी। सार्स, कोविड 2 और कोविड 19, तो ये भी एक निमोनिया की कंडीशन है। इसमें सबसे जो ऑर्गन है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारा बॉडी के अंदर होता है, लंग्स, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। इसके सिम्टम क्या हैं, सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति कफिंग करेगा है ना, और उसका कफ ग्रीनिश या येलोइश होगा। ठीक है। ये हमको समझ लेना है कि ये निमोनिया के कंडीशन है। और उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है। तो ये सब कंडीशन हो सकती है। इससे फीवर रहेगा बॉडी में, और स्वेटिंग भी होगी, और चिल्स, सर्दी लगेगी है ना। चिल्स मीन शरीर कपकपाना टाइप का ऐसा उसको महसूस होगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में ऐसे घबराहट जैसे होगी, घबराहट होगी, तकलीफ होगी, ऐसी सिचुएशन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड ब्रीथ, जल्दी जल्दी सांस लेगा ऐसा व्यक्ति। तो ये सारे कंडीशंस हैं। और वीकनेस तो फील होगी ही होगी बॉडी में, और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की अक्सर आवश्यकता पड़ती है। बच्चों में कैसे होता है, बच्चों में क्या इसका स्ट्रेप्टो कोकस है ना निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है। बच्चों में खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बड़ों में बैक्टीरियल और वायरल दोनों ही तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमको खास अंतर समझ लेना है। तो खासकर जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है वो बच्चों में होता है। तो ये क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने समय तक चलता है, तो कम से कम 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक होता है। कभी कभी पूर्ण रूप से रिकवर होने में 1 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको समझना है, और इसको हमको कैसे रोकना है, क्या हमें करना चाहिए। तो मैं इसका, जिन लोगों का पुअर हाइजीन होता है ना, जो अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करते, तो उन लोगों में ये सब कंडीशन का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे जिसको निमोनिया है, उसने खांस दिया, छींक दिया, तो कुछ ड्रॉपलेट्स एयर में चले जाते हैं, और जिसके कांटेक्ट में आ गए वो ड्रॉपलेट, जिसके अंदर एंट्री कर गए, तो समझ लिए उसको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस का भी हो सकता है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन वो भी एक रेस्पिरेटरी है। ठीक है। तो हमें ये समझना, हमने आपको उस दिन बताया था, जो जो व्यक्ति खांसते हैं, छींकते हैं, तो ऐसे में हमको क्या कर लेना चाहिए, इस तरह से ये कर लेना चाहिए। अगर उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम भी हमारा एक प्रोटेक्शन बन जाता है। मास्क है उस समय तो ठीक है, लेकिन हम उसमें हमेशा कभी कभी मास्क लेकर के नहीं घूमते हैं। ठीक है। सावधानी और सही जानकारी ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो उससे हमें
काफ़ी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, सबसे अगर जिसको ऐसा व्यक्ति को निमोनिया हुआ है, ऐसा या कोई भी बीमारी हुई, तो तुरंत इसको डॉक्टर के सलाह में सलाह ले लेना चाहिए, इसकी जांचें करवाना चाहिए और हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो कभी भी अनदेखा ना करें। आजकल इंडिया में स्वास्थ्य सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, तो जगह जगह प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारे चीज़ें अब उपलब्ध हैं नियर हैं। अपने जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, उसके आसपास में कोई न कोई स्वास्थ्य केंद्र तो मिल ही जाता है आसानी से। तो सही उचित सलाह लें, ठीक है, और डॉक्टर के संपर्क में रहें। इसमें IV फ्लूइड थेरेपी भी देते हैं डॉक्टर और एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और इसमें जब ज़्यादा निमोनिया होता है हॉस्पिटलाइजेशन में, ऑक्सीजन थेरेपी भी देना पड़ता है। ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ों की बॉडी में कमी होती है। हेल्दी फूड, और उसके लिए हेल्दी फूड रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। और ख़ासकर एक जो चॉइस ऑफ ड्रग है, इसमें कॉमन ड्रग है, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में खासकर ये काम करती है। और ये खासकर बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन। तो इसके अलावा और भी दवाइयाँ, सारी दवाइयों की मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ इधर, बस एक कॉमन कॉज और इससे कैसे बचाया जा सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। ये सब जानकारी हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। कभी कभी इसमें एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, वहाँ डॉक्टर होते हैं जो ट्रीटमेंट उसको करते हैं, सही सलाह देते हैं। तो हमको बचना क्या है, सर्दी खांसी अगर हो रही है तो तुरंत उपचार कराएं अपना, ठीक है। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है। ठंडी चीज़ें खा रहे हैं और उधर इन्फेक्शन भी हो गया तो शायद कोल्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो थोड़ा उस समय ये अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैंड हाइजीन पर विशेष ध्यान दें और ताज़ा गर्म खाना खाएं, ठीक है। बाहर अगर ऐसी स्थिति है तो कम से कम अपने नोज़ को कवर करें, मास्क यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक उपाय है। और ख़ासकर बाहर संक्रमण से बचें। बाहर अननेसेसरी घूमेंगे, मार्केट में घूमेंगे, तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो उस समय थोड़ा अवॉइड करें, आराम करें, ठीक। घर पर रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, अच्छा स्वस्थ खाना खाएं, ठीक है। तो ये सब कॉमन जो चीज़ें हैं। और अगर किसी को गंभीर निमोनिया हो गया, खासकर अगर बच्चों में हुआ है, तो अनदेखा ना करें, तुरंत अस्पताल में संपर्क करें, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें और ज़रूर लाभ मिलेगा। तो बस आज हम इतना ही हमारा संदेश है। तो अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, ये निमोनिया खतरनाक होता है, घातक हो सकता है, सीरियस हो सकता है, तो इसको अनदेखा ना करें। बस हमारा यही उद्देश्य है कि आप किसी को भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है या किसी को ऐसा है, किसी को जानकारी नहीं, अभाव है जानकारी का, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, ये चीज़ें बता सकते हैं। ये कॉमन कंडीशंस हैं, कॉमन उपाय हैं, ये बेसिक जानकारी है, तो ये हमने शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर ये सब चीज़ हमारी जानकारी पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो आप लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपका इस वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।